हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पार्ट 3 राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। जो हमारे लगभग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में आता है राजस्थान का जीके। तो लेकिन अभी हमारे रीट में स्पेशली आने वाला है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। पहला लेसन ही लग रहा है रीट में, जिसके हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके 70 से 80 क्वेश्चन और है। इनको हम अगर अच्छे से कर लेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, तो हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से कम 3 से 4 जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमें ज़रूर मिलने हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के। और जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें आपको बताना है कि जो है सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है। तो इसमें जो है थार का मरुस्थल जो है वो तो सबसे बड़ा है, और हमारा सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये सबसे छोटा जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है। 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में सबसे छोटा यही है, जो कि लगभग 6.49% जो है भूभाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से डॉक्टर रामलोचन सिंह के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का भाग नहीं है, वो बताना है। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह जो है इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सबसे पहले ध्यान रखना कितने भागों में किया है, 3 भागों में किया है। जिसमें इन्होंने जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को लिया है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लिया है और अरावली प्रदेश को लिया है। इसमें इन्होंने ये जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है इसको इन्होंने नहीं लिया है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरता है। तो आप मैप पे जाना, मैप को अच्छे से देखना। तो इसमें जो आपको मिलेगा 25 डिग्री जो अक्षांश है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 10 जिलों से। जैसे कि अपने हैं सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, बाड़मेर और जालोर। इस तरह 10 जिले ऐसे हैं जिनसे ये जो 25 डिग्री अक्षांश गुजरता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। तो ये राजस्थान की इसमें लंबाई चौड़ाई के बारे में कथन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो है लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है इसकी, 826 किलोमीटर। और चौड़ाई यानी पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। तो चलो हम चलते हैं कि राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई लगभग बराबर है। नहीं, ये तो सही नहीं है। आपको सामने दिखाई दे रहा है कितना डिफरेंस है इसमें। राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। चलो ये हम मान सकते हैं कि इसकी लंबाई तो 826 है जबकि चौड़ाई 869 है। तो यानी लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। चलो ये तो मान लिया। अगला चलते हैं, राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई कम है। नहीं, लंबाई तो कम है, चौड़ाई कहाँ कम है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर राजस्थान की चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है, ये भी गलत है। लंबाई अधिक नहीं है, चौड़ाई अधिक है। यानी लंबाई की तुलना में राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है। तो जो राजस्थान का जो जेकोबाबाद है, आप ये ध्यान रखना, जेकोबाबाद जो है राजस्थान के जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, जिसे रेड क्लिफ कहते हैं, उससे सबसे नज़दीक पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेकोबाबाद। राजस्थान का क्षेत्रफल में दूसरा क्रमशः जिला कौन सा है इन चारों में। तो आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वैसे जैसलमेर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। इसमें पूछा है दूसरा क्रमशः जिला कौन सा है, तो फिर इसमें आ जाएगा आपके दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। यानी बाड़मेर जिला ऐसा है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा क्रमशः जिला है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जो किसी न तो राज्य से सीमा बनाते हैं न किसी अन्य देश से, यानी जो राजस्थान के बीच में स्थित है। तो ऐसे जिले हैं अपने 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से और किसी भी देश से हमारी सीमा नहीं बनाते, नहीं लगती है। जैसे कि मध्य में अपने अजमेर, बूंदी, टोंक, पाली,
नागौर, जोधपुर, दौसा और राजसमंद, ऐसे 8 जिले। अगर आप मैप को अच्छे से याद करोगे, जिलों की जो लोकेशन है वो अच्छे से लर्न कर लोगे, तो इसमें आप आधे से अधिक क्वेश्चन जो है अपने जो है IQ से सोल्व कर लोगे। गुजरात और पाकिस्तान राज्य के किस जिले की सीमा मिलती है? यानी गुजरात जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, पाकिस्तान राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो इन दोनों से अपनी सीमा बनाता है? तो जालोर, देखो जालोर गुजरात से बनाता है लेकिन वह पाकिस्तान से नहीं बनाता। इसमें जैसलमेर जो है वो केवल पाकिस्तान से बनाता है, गुजरात से नहीं बनाता। सिरोही जो है वह गुजरात से बनाता है लेकिन वह पाकिस्तान से नहीं बनाता। लेकिन बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी बनाता है। और बाड़मेर ही एक ऐसा ज़िला है जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? इसकी जो है गुजरात से 14 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है। और गुजरात से जो है उदयपुर भी सीमा बनाता है। उदयपुर जो है गुजरात से सबसे ज़्यादा बनाता है और बाड़मेर सबसे कम। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो आपको पता है लगभग 60 या 61% मान सकते हो आप। 60 या 61% भाग जो है रेगिस्तानी है, तो इसमें अपना 2/3 भाग हो जाएगा कि 2/3 भाग जो है वह रेगिस्तानी है। अगला क्वेश्चन है अपना, विशाल राजस्थान में अजमेर आबू तहसील सुनेल टप्पा के विलय होने का समय क्या था? तो ये कब वह जो है हमारे राजस्थान में मिले? ये राजस्थान जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है, तो राजस्थान का जो सबसे लास्ट का चरण था ना, 1 अप्रैल 1956 को इनका जो है राजस्थान में विलय हुआ। संरचना की दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप कितने भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है? यानी जो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान में कहीं पठारी भाग है ना, जैसे कि अरावली पर्वतमाला और दक्षिण का पठार, और एक मैदानी भाग और एक रेगिस्तानी भाग। तो भौतिक स्वरूपों के दृष्टि से ये कितने किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें ये 2 रूप आ जाएगा। एक तो उत्तर का जो मैदान है, जैसे कि हमारा जो पूर्वी प्रदेश है मैदानी भाग, वो उत्तर का मैदान है, उनको प्रेजेंट करता है। और ये जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण पठारी भाग है, ये हमारे दक्षिण का जो पठार है उसका भाग है। तो इसमें ये 2 नंबर आ जाएगा। गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो गुजरात के 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्च तापमान क्यों होता है? कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें उच्च तापमान क्यों है, वो बताना है आपको। तो इसमें राजस्थान के पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्च तापमान क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है आपके कि न्यूनतम वनस्पति होने के कारण, जल का अभाव होने के कारण, उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण और रेगिस्तान भूमि होने के कारण। कि राजस्थान का जो है उसमें सबसे, तो इनमें कारण तो ये सारे ही है, लेकिन इसमें जो है अपन को प्रमुख कारण बताना है। तो इसमें प्रमुख कारण क्या हो जाएगा कि रेतीली भूमि होने के कारण, कि जो वहाँ पे रेतीली भूमि है, जो दिन में तेज़ धूप पड़ती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जब रात को तेज़ ठंड पड़ती है तो वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापांतर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है। इसमें ये हो जाएगा। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है वो बताना है। तो मालानी पता है आपके बाड़मेर में है। इसमें बाड़मेर और कहाँ है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और एक जो है मालानी का कुछ हिस्सा जो है आपके जालौर में भी आता है। तो बाड़मेर, जालौर, ये आपके हो जाएगा ऑप्शन 4। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो ये तो आपकी पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसको अच्छे से देख लीजिए। जो TH हेडले है ना, इन्होंने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है वो बताना है। तो इसमें धूल भरी आंधियाँ चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, फिर है रेत के टीलों का बहुतायत, अत्यधिक गर्मी। यानी यहाँ पे जो है वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। यानी हमारी ये अरावली पर्वतमाला है और यहाँ से जो अरब सागर मानसून आता है ना, वो भी ऐसे आता है।
तो ये जो है अरावली पर्वतमाला अवरोध का काम नहीं करता, ये इसके समानांतर निकल जाता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इसलिए इन हवाओं को, जो पानी से भरी हुई हवा होती है, उनको कोई रोक नहीं पाता है। तो ये बिना वर्षा किए, यानी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस भाग में, जो कि ना के बराबर है, निकल जाता है। राजस्थान में थार मरुस्थल के प्रसार का प्रमुख कारण बताना है आपको। क्या है? वनस्पति का विनाश, ताप का अधिक होना, वर्षा की कमी, और जो है भूमिगत जल स्तर में गिरावट। सारे ही कारण है वैसे तो, लेकिन इसमें अपन को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या है? थार के मरुस्थल का प्रसार का कारण बताना है आपको। तो इसमें क्या है कि थार का मरुस्थल का प्रसार क्यों हो रहा है? भूमिगत जल स्तर गिरावट ये तो है ही, वर्षा की कमी ये भी है, तापमान का अधिक है ही, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या है? वनस्पति का विनाश। यानी जो है वनस्पति का यहाँ पे विनाश है। यहाँ पे जो है वनस्पति बहुत कम कांटेदार झाड़ियों के रूप में मिलती है, इसलिए जो है मरुस्थल जो है आगे की ओर बढ़ता है, जिसे हम रेगिस्तान का मार्च, यानी मरुस्थल का पूर्व की ओर बढ़ना कहते हैं। तो इसका जो है मेन कारण यही है, वनस्पति का विनाश। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है? तो आपको पता है राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम का मरुस्थल, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान, और चौथा आ जाएगा अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? क्या बताना है? गलत। कि अक्षांश और देशांतर का जाल ग्रिड कहलाता है, ये तो सही है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांशीय दूरी पर कमी, ये गलत है। कि निम्न अक्षांश यानी हम भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय दूरी पर कमी होगी, नहीं, हम उच्च अक्षांश पर जो है अक्षांशीय दूरी पर कमी नहीं होगी, वो बढ़ोतरी होगी, वो हम बताएंगे। पहले अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतरी दूरी सर्वाधिक है, ठीक है। सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें असत्य यही है कि भूमध्य रेखा के समीप जो अक्षांशीय दूरी है ना, वो लगभग कितनी है अपनी? 110 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा, कहाँ गया ये रहा, 110 पॉइंट लगभग 110.6 किलोमीटर है। जबकि अपन जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो ये आ जाएगी अपने 111.7। समझ गए? तो ये हो जाएगा अपना गलत, इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं इनको मिटा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा अपने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? वो बताना है। इसमें भुज, भिवानी, हिसार, इसमें एक और था, चलो इसमें एक और नहीं है। इसमें आ जाएगा आपके जो भुज है, ये गुजरात का ज़िला है, ये राजस्थान को सीधा नहीं छूता है। और ये भिवानी, हिसार, ये जबकि हरियाणा के हैं, ये राजस्थान को सीधे छूते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, आपको बताना है। कर्क रेखा आपको पता है, राजस्थान का ये मैप है। यहाँ जो है अपना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें जो है ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, कोटड़ा, मानगढ़, कुशलगढ़ जो जिला है ये बांसवाड़ा का है, जो कर्क रेखा से नीचे, यानी एकमात्र जिला ऐसा है जो कर्क रेखा को छूता है ना, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, नीचे स्थित है। तो इसमें ये बांसवाड़ा का कुशलगढ़ जिला आ जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वो बताना है आपको। तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें, तो राजस्थान का सूर्य की किरणें जो है तिरछापन, जो राजस्थान के अपन जैसे जैसे कर्क रेखा में ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर में सबसे किनारे पे कौन सा जिला मिलेगा हमें? गंगानगर। तो गंगानगर में जो है सूर्य की किरणें जो है तिरछी, ये हमारा सूर्य हो गया पूर्व की तरफ, तो तिरछापन सबसे जो ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? श्री गंगानगर में देखने को मिलता है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताना है पूर्व से। तो जोधपुर जो है राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है।
कि जोधपुर से ही जो है राजस्थान का मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो, है ना, कि ऐसा कौन सा जिला है जो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। तो ये मैंने आपको पीछे भी आया है अपना क्वेश्चन, वापस ये रिपीट हो गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बाड़मेर ऐसा जिला है जो गुजरात से भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। गुजरात से ये अपन ने पढ़ा था 14 किलोमीटर इसकी सीमा बनती है। राजस्थान में सूखा व अकाल का प्रमुख कारण बताना है, क्या है? अविवेकपूर्ण ढंग से पानी का उपयोग, अनियमित, अनिश्चित, अपर्याप्त वर्षा, वनों व भूमि का अवक्रमण, असंतुलित पर्यावरण। तो इसमें मेन जो है यही हो जाएगा कि राजस्थान में जो है अनियमित वर्षा, अनिश्चित होती है और अपर्याप्त होती है। राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश कहलाता है? तो आपको पता ही है बांगड़ प्रदेश, तो इसमें है बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र, नहीं अलवर भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र, नहीं उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, नहीं नागौर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। ये जो है बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। ये हो जाएगा इसमें। राजस्थान फिर है, राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है कि कौन से भाग में स्थित है? तो हम पीछे भी पहले क्वेश्चन जो है इसी तरह का थोड़ा सा अलग था आ चुका है, जैसे जैसलमेर है, अपने बाड़मेर है, जोधपुर है ना, बीकानेर, श्री गंगानगर, ये सारे बड़े जिले हैं जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? इसमें वाली कट गया है, इसमें जो है शीतकालीन वर्षा मान लो, चाहे आप भूमध्य सागरीय वर्षा मान लो, या जो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं जिन्हें, वो मान लो। इनके 2-3 नाम हैं। तो ये सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है उसको राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? यहाँ पे आ जाएगा सर्दियों में होने वाली वर्षा, तो इसमें आ जाएगा मावठ। मावठ होती है ना जो सर्दियों में वर्षा होती है। अरावली पर्वत राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है? वो बताना है आपको कि अरावली प्रदेश राजस्थान के लगभग 9.3% भूभाग में फैला हुआ है। ये हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के लगभग 61% भाग में हमारा पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है ना, और ये पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। 23 पॉइंट कुछ भाग में जो है हमारा पूर्वी मैदान आ गया है ना। 9.3% भाग में आपका यह हो गया अरावली वाला, और 6.5% मान लो, 4-9% है तो 6.5 ही मान लो, 6.4 पे आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश फैला हुआ है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला आपके 9.3% भूभाग पे फैला हुआ है। निम्न में से राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का आपको सही युग्म बताना है। कौन से बनाते हैं वो आपके? तो पाकिस्तान के आपको ये देखो, बहावलनगर और बहावलपुर और संघर, ये ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के जो है 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला आ गया आपका बहावलपुर, है ना। बहावलपुर जो है आपके सबसे ऊपर श्री गंगानगर, है ना, गंगानगर, श्री गंगानगर प्लस बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। फिर बहावलनगर, फिर बहावलपुर, ये आपके बीकानेर से, ये बीकानेर के बाद में आपके क्या है, जैसलमेर से सीमा बनाता है। फिर आगे आपके संगर जो है आपके जैसलमेर और बाड़मेर से सीमा बनाता है। इस प्रकार ये हो जाएगा आपके। हिमालय और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला बतानी है आपको। हिमालय उत्तर में है, नीलगिरी आपके जो है दक्षिण में आती है, और इनके मध्य जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला आपके आ जाएगी अरावली पर्वतमाला। निम्न में से गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है? तो देखो, अरावली लगता है, कच्छ भी लगता है, दाहोद भी लगता है, मेहसाणा जो है ये राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है। सिंधु सतलज व गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है, वो बताना है आपको कि ये सिंधु नदी, सतलज, गंगा नदी ये निकलती है, इनके बीच में जल विभाजक का काम कौन सी करती है? अरावली पर्वतमाला, जो दिल्ली तक गई हुई है, राष्ट्रपति भवन तक गई हुई है नहीं है, तो ये जल विभाजक का काम करती है। क्योंकि गंगा नदी तो इधर पूर्व की तरफ आ जाती है ना, और ये जैसे
सिंधु नदी जो है ये उधर पश्चिम की तरफ चली जाती है। राज्य में रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, वो बतानी है। कि जो रेतीला शुष्क मैदान है ना, पश्चिम वाला है ना, फिर उसके बीच में भी एक रेखा है, उसके बाद में अर्ध शुष्क मैदान है, तो इनको विभाजित करने वाली रेखा अपने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाएगी, है ना, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, क्यों है? पर्वतीय ढालों का वन, वनस्पति, चारागाह, ये तो सही है, इसके कारण तो है। थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है, ये भी सही है। ये एक जो है उसमें रुकावट का काम करता है, ये मरुस्थल को इधर पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी, क्योंकि इसमें खूब सारे जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं और भी इनमें भविष्य में बहुत सारे खनिज मिलने की इनमें जो है संभावना है, तो इसका हो जाएगा ये सभी कारण। निम्न में से सीमावर्ती राज्यों का कौन सा जिला राजस्थान को छूता है, वो बताते हैं। तो महिसागर, फाजिल्का, फतेहाबाद हरियाणा के है ये सब, तो ये सब जो है आपके फाजिल्का, हाँ, इसको छूते हैं, तो इसमें उक्त सभी हो जाएगा आपके। थार मरुस्थल के बालुका स्तूपों को एक कतार के मध्य निचली भूमि को वर्षा जल से युक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कि थार के मरुस्थल में जो बड़े बड़े बालू का स्तूप होते हैं ना, उसके पास में ये कतार से बने हुए थे, यहाँ पे ये निचली भूमि होती है ना, इनमें ये पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मरहो। इनको क्या कहते हैं? मरहो। ये इन दोनों के बीच में फंस जाती है। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो राजस्थान के कुल जैसे ऐसे तो जिले देखो, राजस्थान के 25 है जो किसी न किसी राज्य से और जो है देश से है। तो इसमें आपको ऐसे बताना है कि राजस्थान में ऐसे कुल कितने ज़िले हैं, है ना, जो राज्य से किसी न किसी राज्य और अच्छा स्पर्श करती है। तो इसमें आपके 23 ज़िले आ जाएंगे, क्योंकि 2 ज़िले ऐसे वैसे तो इसमें 23 है, लेकिन अपने जो बाड़मेर है और आपके जो जैसलमेर है, नहीं सॉरी, बाड़मेर है और उधर श्री गंगानगर है, 2 ज़िले इसमें कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि श्री गंगानगर जो है पाकिस्तान से भी लगता है और श्री गंगानगर जो है आपके उससे राज्य से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है। तो इसको 2 बार काउंट कर लिया तो ये 25 हो गए ना, इनको 2 बार, तो इनको कम कर देंगे अपन, तो ये 23 हो जाएगा। तो 23 ज़िले ऐसे है जो किसी न किसी राज्य से और किसी न किसी देश से सीमा बनाते हैं। बाड़मेर है, इधर गुजरात से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। तो अगर इनको अपन 2 बार काउंट कर लेंगे तो ये 25 बन जाएंगे, लेकिन फिर ये क्योंकि दोनों से बना रहे ना, तो इनको अगर हटा देंगे अपन, एक बार ही काउंट करेंगे, तो ऐसे 23 हो जाएंगे। रेगिस्तान के मीठे पानी के भूमिगत जल का स्रोत, ये हमारे लाठी सीरीज है ना जैसलमेर में, जहाँ पे मीठा पानी मिलता है, भूमिगत जल। राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी दूसरे राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं? ये हमने पीछे भी पढ़ चुका है ना, जो राजस्थान के मध्य में आते हैं ना, 8 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी देश से या राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। पढ़े थे ना, बूंदी, पाली, टोंक जो है, नागौर, दौसा, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, वो सब। निम्न में से किस जिले को सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो देखो, गंगानगर की पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, बीकानेर की भी लगती है और जैसलमेर आएगा एक, वो उसकी भी लगती है। ऐसे 4 ज़िले हैं, लेकिन जोधपुर है, इसकी सीमा नहीं लगती। ये तो राजस्थान का जो है मेघिस्तान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 2,09,100 किलोमीटर में ये राजस्थान का फैला हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? कि पश्चिम में जो चट्टानें पाई जाती है ना, वो किस भूगर्भिक काल की है? तो वो आपके जीरोसिक इयोसिन युग की है। जबकि राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, वो टर्सरी युग का है और इसका ये जो चट्टानें हैं वो जुरासिक और इयासिन युग की है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो अरावली पर्वतमाला का जो मध्यवर्ती भाग है ना, अजमेर, टोंक, जयपुर वाला है ना, वहाँ पे जो है उसमें काफ़ी अंतराल है। अरावली पर्वतमाला कटी फटी छितरी भी हमें देखने को मिलती है। कौन सा नगर तश्तिरुनुमा बेसिन में बसा हुआ है?
तो आपका उदयपुर जो है ना, वहाँ पे तस्तरीनुमा छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो ये उदयपुर जो है तस्तरीनुमा बेसून में बसा हुआ है। कौन सा युग्म असंगत है बताना है आपको। खादर, गहरी खड्डयुक्त बीहड़ भूमि चंबल वाली है ना, ये तो सही है। बरखान आपको पता है अर्धचंद्राकार बालू के टीले। धोरे आपको लहरदार रेगिस्तानी टीले। खड़ीन इसमें ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके खड़ीन, यानी ये नहीं होगा इसमें। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपके खड़ीन। खड़ीन जो है ये कृषि से संबंधित है ना। और ये मुल्तानी मिट्टी तो ये जो बालू मिट्टी होती है ना, बुलई मिट्टी की पहाड़ियाँ, उसके नीचे जो है इसके छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कणों वाली मिट्टी होती है, वो तो मुल्तानी मिट्टी होती है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, वो बतानी है आपको। तो हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, आपको सबको पता है, गुरु शिखर है ना। गुरु शिखर है ना, आप सबने पढ़ा होगा, जिसकी जो है लगभग ऊंचाई 1700, कहीं हमें 22 देखने को मिलती है, कहीं 27 देखने को मिलती है, 27 मीटर है। तो ये सिरोही ज़िले में ना सबसे ऊंचा है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है हमें अरावली पर्वतमाला की सिरोही ज़िले में देखने को मिलती है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आ गया 10.41%। पीछे भी आया हुआ है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए आप। कौन सा नगर घाटी में बसा हुआ है, तो आपको पता है गूगरा घाटी, नाम सुना होगा ना। तो अजमेर जो है नगर जो है वो गूगरा घाटी में बसा हुआ है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं, ये तो अभी हमने पढ़ा है ना। बरखान किसे कहते हैं, बालू के जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं ना, वो बरखान होते हैं। तो ये गलत हो गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं। लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं, ये तो सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सही है। भूबलिया ये जो है भंवर वायु चक्रवात होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलो ये हो गए दोस्तों हमारे आंसर कंप्लीट। अब इसके 40 से 50 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, और अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, आपकी कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी क्वेश्चन, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।